टाटा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं शॉर्टकट टेक्निक के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के पैटर्न के एग्जाम्स की, जिनमें कि आपके टीजीटी, पीजीटी, जेई मेंस एडवांस और आईआईटी जेम्स के जो टेस्ट हैं वो सभी प्रिपेयर कराए जाते हैं। इसमें आपको लेक्चर कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों चीजें कराई जाती हैं। टेस्ट के आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाते हैं, जहां से आप अपने स्पीड इंप्रूवमेंट को देख सकते हैं कि स्पीड कैसे इंप्रूव की जाए ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जामिनेशन में। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी के लिए। चलिए आज चलते हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के टॉपिक की, जो कि 12th लेवल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन में सीधे क्वेश्चन में एज ए फॉर्मूले की तरह वर्क करते हैं। इन तीनों रिजल्ट्स को आपको लर्न रखना है। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, देखिए हम कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं और यहाँ पे इस वर्टेक्स को मैं ए मान लेता हूँ, ये बी और ये सी। जब आप ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एडी जो हमारे पास लाइन आई है, जो लाइन सेगमेंट आया है, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। ये पहले से आपकी जानकारी में है। तो इसकी लेंथ हमें मेजर करनी है, तो किस तरीके से कनेक्ट होगी। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ए अपॉन कोट बी प्लस कोट सी। तो यहाँ पे जिस फ्रॉम द ए निकालना है, तो ए आपका क्या आएगा, ए ऊपर आएगा और नीचे रिमेनिंग एंगल्स का कोट का सम आएगा। इसी तरीके से सिमिलरली आप अदर्स जो हमारे पास आएंगे, मैं फिगर बना देता हूँ। यहाँ से बी से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बी ई परपेंडिकुलर की लेंथ, और यहाँ से अगर निकालते हैं सी से तो सी एफ, ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलरली आप अदर फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं। आप अपनी कॉपी में जब स्टैंडर्ड रिजल्ट में इसको नोट करेंगे तो तीनों फॉर्मूला आप लिख लें, या सिमिलरली लिख लें। अब लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर आपको निकालना है। यहाँ पे ट्राइंगल आपका जो बना हुआ है, अब इसमें यहाँ पे एक वर्ड मैं ऐड इसमें कर देता हूँ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ए से ए का जो हमारे पास एंगल है, इसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये एडी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर आएगा। तो इसकी लेंथ हमें मेजर करनी है एडी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 2BC अपॉन बी प्लस सी। तो ये जो टर्म हमारे पास आ रही है, ये बी और सी जो लेंथ ऑफ साइड से, इनका हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन ऑफ बी एंड सी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन सीधा सीधा फ्रेम किया जाता है, इनटू कोस ए बाई 2। सिमिलरली अदर्स, बाकी तीन भी आप अलग से निकाल सकते हैं, बाकी जो दो बचे हुए हैं उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है लेंथ ऑफ मीडियंस की। तो मीडियन में आप क्या करते हैं, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करते हैं। ए से हमने इसको मीट किया, मिड पॉइंट को, डी को। तो एडी की जो लेंथ है वो फाइंड आउट हमें करनी है। तो हाफ ऑफ अंडर रूट 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ट्वाइस का मल्टीपल आएगा बी और सी का, और जिस ए से हम ले रहे हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये तीनों ही रिजल्ट आपके एग्जामिनेशन में सीधे एज ए फॉर्मूला वर्क करते हैं, आपको याद भी होने चाहिए। इंटरव्यू में भी अक्सर इन चीजों को पूछ लिया जाता है। देखिए बात करेंगे कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स की। यहाँ अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है साइन थीटा 1 बराबर कोस थीटा 2, तब थीटा 1 थीटा 2 का सम हमारे पास कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। सेक थीटा की जो टर्म आएंगी कोसेक थीटा की, उसमें भी यही रिजल्ट रहेगा। अब जो थर्ड वन हमारे पास है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर tan थीटा 1 बराबर कोट थीटा 2 हमारे पास है, तब थीटा 1 प्लस थीटा 2 में क्या रिलेशन आएगा, तो ये 90 या फिर माइनस के 90 के बराबर होगा। तो कुछ क्वेश्चन में आपकी शॉर्टकट टेक्निक डायरेक्ट एप्लीकेबल हो जाएंगी, वहां पे आपका टाइम का कंजप्शन नहीं होने का, क्योंकि आप क्या करते हैं, पहले इसको 90 डिग्री माइनस थीटा में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या फिर जनरल ट्रिग्नोमेट्री में आप कहीं भी इन रिजल्ट्स का यूज कर सकते हैं। सेकंड वन, आपके पास दो रिजल्ट ये हैं हमारे पास, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। जब इसको आप सोल्व आउट करते हैं साइन और कोस को ब्रेक करके, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, इसमें 2 कोसेक 2 थीटा। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब कोट थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 2 कोट 2 थीटा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जो सीधे इन्हीं से ही आपके डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे। अब एक चीज आप सीधे सीधे याद कर लें, अगर कोट थीटा प्लस टेन थीटा का सम आपको 2 दिया गया है, तो ये आपका कंफर्म हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में 5/4 और 5/4 के लिए
π/4 और 5π/4 के लिए जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे π/4 और 5π/4, यहाँ मैंने करेक्शन किया है π/4 और 5π/4, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल के लिए हमारे पास tan थीटा प्लस कोट थीटा या कोट थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 2 आएगी। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिफरेंस के लिए, जब डिफरेंस आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा तो हमारे पास थीटा की वैल्यू π/8 होती है, जो कि हमारे पास 22.5 डिग्री की होती है। उनकी पर्टिकुलर वैल्यू आप याद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं tan 22.5 डिग्री की और एक आपके पास tan 66.5 डिग्री की। ये दो वैल्यू आपको नोन होनी चाहिए। ये आपकी √2 - 1 आती है और ये √2 + 1 आती है, तो ये दोनों वैल्यू आपको नोन होनी चाहिए। ये मैंने थोड़ा करेक्शन किया है, tan 67.5 की वैल्यू होती है, ये tan आपका 22.5 की वैल्यू होती है। तो ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे रख के भी देख सकते हैं। इस वाले रिजल्ट में कोट थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है। तो हमें जब इसको tan को कोट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास डेवलप होके आ जाएगा। ये रिजल्ट हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि √2 + 1 माइनस करेंगे, माइनस का √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 1 हमारे पास कितना आएगा, रिजल्ट 2 आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली एप्लीकेबल भी है, लर्न भी करना है, थीटा का एंगल भी आपको याद करना है, तो क्वेश्चन करना आपके लिए एग्जाम में इजी हो जाएगा। तो इसी तरह की शॉर्ट टेक्निक सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं टेरा मैथमेटिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।